अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। जनाब बस ये सुबह का टाइम है। बच्चे स्कूल जा चुके थे और उसके बाद किचन का जो हाल होता है वो आप लोग सब अच्छी तरह से जानते ही हैं। मेरे बच्चों की क्योंकि वैन आती है तो उनको टाइमली हर चीज़ तैयार रखनी होती है। उनका लंच और उनका नाश्ता वग़ैरह मुझे टाइम से तैयार करके उनको देना होता है। तो जब बच्चे चले जाते हैं तो उस वक़्त तो किचन बहुत फैला हुआ नज़र आ रहा होता है। लेकिन उसके बाद मैं थोड़ा-सा आराम कर लेती हूँ। फिर नाश्ते वग़ैरह के बाद फिर सफाई की तरफ आती हूँ, थोड़ा समेटती हूँ या कुकिंग वग़ैरह का कोई काम करना होता है तो फिर मैं वो कर लेती हूँ। रात के बर्तन और सुबह के नाश्ते के बर्तन मैं सारे धो चुकी थी। बस ये कुछ फीडर रह गई थी, तो जल्दी-जल्दी मैं इनको भी साफ़ कर रही थी ताकि फिर बाकी आगे का काम भी करूँ। जब किचन साफ़ हो जाता है तो काम करने में भी बहुत सहूलत रहती है। आपके सारे बर्तन धुले हुए मौजूद होते हैं और मेरे ख़्याल से सफाई तो सब लोगों को ही अट्रैक्ट करती है। तो बस जल्दी-जल्दी मैंने यहाँ पे फीडर का काम ख़त्म किया। उसके बाद दोनों सिंक धोए थे। मेरे पास 2 तरह के सिंक हैं, आपको नज़र भी आ रहा होगा। एक में नल लगा हुआ है जिसमें मैं बर्तन धोती हूँ और दूसरी साइड पर उसमें जाली लगी हुई है और मैं बर्तन धोकर अमूमन उसके ऊपर रख देती हूँ। वैसे मेरे पास बर्तन का स्टैंड भी जब वो ड्राई हो जाते हैं तो फिर कुछ बर्तनों के स्टैंड में डाल देती हूँ और फिर बाकी उसको अपनी जगह पर रख देती हूँ। तो फटाफट बस ये काम निपटाने के बाद आज कुछ कुछ कुकिंग का काम भी था। अगर मैं महीने के हिसाब से कुछ काम करके फ्रीज़र में रख लेती हूँ तो मुझे बड़ी सहूलत रहती है। मेरे पास ये मनी प्लांट है, इसका भी कोई ना कोई दिन बन ही जाता है और तो बस इनकी सफाई करना, इनको अच्छे से देखना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। घर में पौधे लगे हुए होते हैं तो बड़ा खूबसूरत एहसास होता है, बड़ा फ्रेश सा लुक भी आ रहा होता है और फीलिंग भी बहुत अच्छी होती है। बहरहाल हर चीज़ को ही ख़्याल रखने की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं आए दिन हर थोड़े दिन पे मैं इन चीज़ों को साफ़ कर देती हूँ। अच्छा, आज मेरा इरादा था रात के खाने में कुल्फ़ा गोश्त बनाने का। कुल्फ़ा मैं भी आपको दिखाती हूँ, मुझे नहीं मालूम कि आप लोग उसको क्या कहते हैं। कराची में तो हम इसे कुल्फ़ा कहते हैं। ये साग की किस्म होती है और ये बीफ के साथ बहुत अच्छे बनते हैं। तो बस मैंने गोश्त ले लिया था और ये मुझे गोश्त ज़्यादा लग रहा था तो हाफ़ मैंने निकाल लिया था। उसको फ्रीज़ कर दिया था और हाफ़ का मैं कुल्फ़े के साथ बना ली। ये तकरीबन 1 किलो की क्वांटिटी होगी। कुल्फ़ा भी बना लिया था, बना के पहले से 1 दिन पहले रख लिया था। इसको हाथ से ही तोड़ के बनाया जाता है और ये कुकर में बनाओ तो बहुत अच्छे से गल जाते हैं। जनाब ये मैं कबाब की तैयारी कर रही थी, शामी कबाब की। शामी कबाब मैं कुकर में ही गला लेती हूँ अच्छे से पानी डाल के और इस तरह डोई से मैं गरम-गरम इनको चला लूँ तो ये अच्छे से चूर भी हो जाते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं ये, रेशे वाले कबाब बनते हैं। सारे खड़े गरम मसाले वगैरह डाल के बनाती हूँ और उनको इस तरह डोई से चलाते हुए जो नज़र आते हैं उनको निकाल भी लेती हूँ। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, इंशाल्लाह आप उसको सर्च करें या तो फिर मैं उसका आपको लिंक भेज दूँगी, ऊपर डाल दूँगी। तो आप उसके ज़रिए बनाइए, बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत मज़ेदार बनते हैं। अच्छा, मैं साथ-साथ ज़ाहिर है किचन में आता है आदमी तो दूसरे काम भी कुकिंग के साथ निपटाता रहता है। तो मेरी बेटी है, छोटी है, उसके थर्मोस में मैं गर्म पानी करके रखती हूँ, तो बस वो ख़त्म हो गया था तो साथ-साथ मैं ये वाली काम भी कर रही थी ताकि ज़रूरत पड़ने पर फिर मुझे दोबारा से पानी गर्म करने के लिए इंतज़ार ना करना पड़े। आपको पीछे आवाज़ें आ रही हैं ना, ये मेरी छोटी नाया साहिबा है। हम लोग चूँकि 3rd फ्लोर पर रहते हैं, तो मैं वहाँ से आपको किचन की विंडो से आपको मैं दिखा रही हूँ बाहर का नज़ारा। ये देखिए बहुत अच्छी हवा चल रही है और मौसम बहुत प्यारा हुआ हुआ है। गर्मी थोड़ी कम हुई है, लेकिन अगर आप 1-2 बजे की बात करें तो दिन के टाइम थोड़ी-सी गर्मी ज़्यादा हुई भी होती है। लेकिन इस वक्त बादल आए हुए थे और बहुत अच्छा मौसम हो रहा था।
अच्छा जी, अब मैं ये कुल्फ़े की तैयारी कर रही हूँ। इसमें मैंने मोटे मोटे प्याज काट के डाले हैं और इसको हल्का सा भी फ्राई करने के बाद फिर इसमें मसाले डाल के और गोश्त डाल करके इसको मैं गला लूँगी। कुल्फ़ा गोश्त की रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है अलग से। मैं आपको यहाँ पर लिंक शेयर कर दूँगी या तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूँगी, तो आप उसको विज़िट करके ज़रूर देखिएगा। उसमें बहुत अच्छे से बहुत डिटेल से मैंने सारी चीज़ों को बताया हुआ है। बहुत माज़रत, आपको पीछे बहुत शोर की आवाज़ आ रही है। नाया उठ गई थी और वो कभी चेयर खींच रही है और कभी आवाज़ें निकाल रही है। अच्छा, अब देखिए मैंने गोश्त को अच्छे से भून लिया, तो उसमें फिर मैंने ये साग डाल दिया है जिसको हम कुल्फ़ा कहते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसकी रेसिपी मेरे पास है, बहुत मज़ेदार बनते हैं। लाल मिर्च डाली है थोड़ी सी, इसमें हल्दी डाली है, नमक डाला है हस्बे ज़रूरत जितना आप पसंद करते हैं, और थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया क्योंकि ये बीफ था तो बीफ गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इस वजह से मैंने तकरीबन 1 कप के करीब इसमें पानी डाला और कुकर को बंद कर दिया। कुकर भी तकरीबन मैंने 20 से 25 मिनट चलाया और जिसके बाद गोश्त गल गया था और फिर इसकी भुनाई करने के बाद मैंने टमाटर डाले थे और उसकी मैं वीडियो और पिक्चर लेना बिल्कुल भूल गई, मेरे जहन से निकल गया। और रात के वक्त तो जल्दी भी बहुत होती है, बच्चों को दूसरे दिन स्कूल जाना होता है, उसकी तैयारी करनी होती है, तो बस वो पिक्चर लेने से रह गई है। लेकिन बहुत टेस्टी बने थे, सबको बहुत पसंद आए थे। बस अब ये आखिरी काम मेरा चल रहा है बर्तन धोने का, क्योंकि खाना बनाते हुए बेतहाशा बर्तन निकलते हैं। आप देखें तो सुबह से रात तक बर्तन ही धोते रहते हैं। बस फटाफट मेरा बर्तन धुलते जा रहे थे और सिंक साफ़ करी थी, उसके साथ साथ मेरे पास चूल्हे पे कुल्फ़ा गोश्त चढ़ा हुआ था। और क्योंकि स्कूल से बच्चों के आने का वक्त भी हो रहा था, तो मैं चाह रही थी कि मैं थोड़ा फ्री हो जाऊँ, ताकि बच्चों को सही तौर से मैं टाइम दे सकूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे स्कूल से आते हैं थके हुए होते हैं, तो वो थोड़ी सी टेंशन भी चाहते हैं, तो ज़रूरी होता है कि हम अपना काम ख़त्म करके रखें, तो ही हम उनको रिसीव कर सकते हैं और अच्छे तरीके से उनको टाइम दे सकते हैं। नहीं तो हम अगर काम में उलझे रहते हैं और हमारा काम वक्त पे ख़त्म नहीं होता, तो हमारा जहन उलझा हुआ होता है, तो हम फिर अब हम जो चाह रहे होते हैं वो हम कर नहीं पा रहे होते। तो मुझे यही लगता है कि अपना काम अगर मैं वक्त पे कर लेती हूँ, तो फिर मैं अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को हैंडल कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे जल्दी-जल्दी बर्तन धुल रहे हैं, साथ-साथ इनाया जो है वो खेल रही थीं, कभी तंग भी करी हैं और शरारतें उनकी जारी रहती हैं। तो अपने में लगा के काफ़ी रखती है। सुबह के टाइम बस मेरा थोड़ा बहुत ही काम हो पाते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर काम होते हैं वो मैं बच्चों के स्कूल से आने के बाद ही कर पाती हूँ, क्योंकि फिर जब इनाया अपने बड़े बहन-भाइयों के साथ मसरूफ़ हो जाती है, तो फिर ये कि मुझे थोड़ा-सा टाइम मिल जाता है, तो फिर मैं अपना किचन की चीज़ें भी देख लेती हूँ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप छोटे बच्चों के साथ अपना टाइम कैसे मैनेज करती हैं, सारी चीज़ें कैसे वक्त पर करती हैं। बस ये मेरा आखिरी काम था, इसके बाद मैंने अपना अवन साफ़ किया था, तो इंशाल्लाह उसकी वीडियो आपसे कल शेयर करूँगी। और वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।